हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको चपातियाँ नजर आएंगी, यहाँ पर सब्जियाँ अलग अलग तरीके की हैं। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री इस वक्त खीर जो है वो चखते हुए नजर आ रही हैं। और क्या कुछ चख रहे हैं मुख्यमंत्री, वो हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज जो है वो लगातार सीएम के पूरे शेड्यूल को लेकर, उनके दौरे को लेकर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, बड़ा खुशनुमा ये माहौल बना हुआ है, हंसी टिटोले और उसके बीच में टिफिन का जो भोज चल रहा है। जरा बारीकी से तस्वीरें बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफी आज व्यस्त दौरा था जोधपुर का, और सवेरे से ही लगातार वो कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन अब जो माहौल आप देख रहे हैं, बहुत खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की है टिफिन भोज की। तो आज सवेरे से ही कॉल करवा दिया गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं को सभी को कि वो अपने घर से टिफिन लेके सर्किट हाउस पहुंचेंगे, और वहाँ पर मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में सभी के साथ टिफिन भोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपने व्यस्तम दौरे से अब सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज में शामिल हुए। एक एक टेबल पर मुख्यमंत्री स्वयं गए और कार्यकर्ताओं से बात की। खुशनुमा माहौल के बीच उनके घर से आए हुए भोजन को उन्होंने चखा, और एक एक भोजन का उन्होंने विश्लेषण भी किया। जिस तरीके से भोज का आयोजन किया गया उसके लिए उन्होंने साधुवाद भी दिया कि जोधपुर के जो व्यंजन है, जोधपुर की जो पाक कला है, उसको उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि निश्चित रूप से भोजन जो है, इसका टेस्ट जो जोधपुर का है वो एक अलग ही है। प्रदेश में चाहे कहीं पे भी भोजन करो, लेकिन जोधपुर का जो अपनाया है, जोधपुर की जो रीति रिवाज है, जोधपुर के जो भोजन है, वो निश्चित रूप से प्रदेश में सबसे अलग है। और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया, बधाई दी कि उन्होंने इतना अच्छा भोजन मुख्यमंत्री को करवाया। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर मैं निश्चित रूप से किसी एक स्थान पर बैठ के भोजन करता तो इतना अच्छा भोजन मुझे संभवतः नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ अलग अलग घरों से जो टिफिन आए थे, उन टिफिनों को चखने के बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मुझे इतने कार्यकर्ताओं का सम्मान मिला, प्यार मिला, उनके घर का जो भोजन मिला, निश्चित रूप से सभी साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश, जैसा कि आपने कहा, जोधपुर के जो पकवान है, जोधपुर के जो नमकीन है, मिष्ठान जो है वहाँ के, उनकी अपने आप में एक अलग ही पहचान होती है। तो ऐसे में कौन कौन से आखिर ऐसे पारंपरिक पकवान जो हैं, जो कि जोधपुर के फेमस हैं, वो आज मुख्यमंत्री को चखाए गए हैं? देखिए, भोजन की जहाँ तक मुख्यमंत्री के साथ बात करें, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने यहाँ जोधपुर का भोजन चखा। सबसे ज्यादा जो यहाँ की कैश सांगरी है, वो कई लोग अपने घरों से बना के लाए थे। यहाँ की जो मीठा है, मीठे में बात करें तो निश्चित रूप से जो घेवर था जोधपुर का, रबड़ी का, वो घेवर भी लेके आए कुछ लोग, उसकी भी मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। सबसे बड़ा जोधपुर की मावे की कचौरी, जोधपुर के नमकीन पीस, इन सब की तारीफ जो है मुख्यमंत्री ने की है, क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ के लोग जो है यहाँ की नमकीन का स्वाद करवाना चाह रहे थे। तो यहाँ के जो मिर्ची बड़े फेमस है, तो मिर्ची बड़े भी इस भोजन में शामिल किए गए, जोधपुर का घेवर शामिल किया गया और उनको इस भोजन में आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने उस भोजन का पूरा स्वाद भी लिया। कार्यकर्ताओं को ये कहा कि निश्चित रूप से भोजन बहुत अच्छा बना था, और ऐसा भोजन संभवतः हर आदमी को मिले इस प्रदेश में। ऐसी कामनाएं मैं करता हूं कि ऐसा भोजन जैसा आज सभी को मिला, वैसा सभी प्रदेशवासियों को भोजन मिले, ताकि हर घर में खुशहाली रहे, हर पेट जो है वो भरा हुआ रहे, किसी को मन में दुख नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, हर पेट जो है वो भरा रहे, उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए, हमेशा खुशहाली बनी रहे। साथ के साथ देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने संदेश भी दिया है, क्योंकि बारिश का वक्त है, बदलता मौसम है, और ऐसे में बाहर का खाना जो है वो खाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए एक तरीके से ये भी एक अच्छा संदेश है कि घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें। जी, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसी पर्पज से, और एक साथ कार्यकर्ताओं से बैठने का एक मौका होता है। ऐसे अवसर ही होते हैं जब एक साथ आप उसमें कार्यकर्ताओं में किसी का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार की जो है वो ऊंच नीच की बात नहीं हो सकती, कोई छोटा बड़ा नहीं हो। इसीलिए एक मंच पर, एक जाजम पर सबको साथ बिठा के सबके साथ भोजन करना उनके शुरू से ही ये परंपरा रही है, क्योंकि वो काफी सरल स्वभाव के हैं शुरू से। निश्चित रूप से जोधपुर में तो एज ए प्रभारी के रूप में नगर निगम के चुनाव में वो करीब यहाँ 2 महीने रहे, तो यहाँ पे उनकी काफी आत्मीयता थी, और आत्मीयता की वजह से उन्होंने ये जो है आयोजन किया है। निश्चित रूप से वो भोजन कहीं पे भी कर सकते थे, किसी कार्यकर्ता के घर कर सकते थे, माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने ये आयोजन इसीलिए किया गया कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और एक घर पे जाके भोजन करते, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो है ये संदेश जो है कि एक मंच पे हम कैसे खड़े हो सकते हैं, ये संदेश नहीं जाता। इसीलिए उन्होंने एक मंच पे, एक जाजम पर सबको बिठाने के लिए, छोटे बड़े का भेदभाव बुलाने के लिए उन्होंने सभी के साथ भोजन किया, ताकि हर कार्यकर्ता अपने आप को ये महसूस करे कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो देश के लिए काम कर रहा है। इसीलिए उनके साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने भोजन किया, और उनके साथ आत्मीयता के साथ मुलाकात भी की, हंसी ठिठोली भी की कुछ, क्योंकि सुबह से काफी हेक्टिक कार्यक्रम था, लगातार वो
सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन से जयपुर से रवाना हुए, जोधपुर पहुंचे, फिर एसएन मेडिकल पहुंचे, वहां मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद भाजपा की जो सदस्यता अभियान की कार्यशाला थी उसमें शिरकत की। फिर वो संतों के आशीर्वाद के लिए लगातार पहुंचे। अब प्रधानमंत्री के दौरे के लिए वो उन्हें अगवानी के लिए जाना, तो निश्चित रूप से उसके बीच कुछ पल जो मिले हैं उन्होंने तो आत्मीयता के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बिताने का ये जो पूरा प्रयास किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं के साथ कुछ पल उन्होंने यहाँ पर गुजारे हैं और बेहद खुशनुमा ये पल रहे हैं। हंसी ठिठोली के साथ भोजन उन्होंने किया कार्यकर्ताओं के साथ में। साथ के साथ राकेश, जैसा कि आपने कहा, एक महत्वपूर्ण संदेश जो है अपनेपन का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। हालांकि वो हमेशा से ही कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहे हैं और अब भी जब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तब भी वो कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहकर भोजन भी कर रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें बल आता है, उनमें एक तरीके से कहा जाए तो कॉन्फिडेंस आता है और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन का। देखिए, जिस तरीके से भाजपा जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, और जिस तरीके से भाजपा एकजुट करने के लिए चली है देश को, तो उसमें ये काफी बड़ा संदेश है कि भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीयता का व्यवहार करती है और सबसे बड़ा उनके साथ बैठ के भोजन करना और उनको ये खुशनुमा पल देना कि वो मुख्यमंत्री से दूर नहीं है और मुख्यमंत्री उनसे दूर नहीं है। अदरवाइज तो पीएम की और सीएम की जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में आम कार्यकर्ता जो है वो मिल भी नहीं पाता है मुख्यमंत्री। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आम कार्यकर्ताओं से मिलना भी चाहते थे। हालांकि जन सुनवाई का भी कार्यक्रम था, लेकिन जन सुनवाई का कार्यक्रम फिलहाल संभवतः पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद में प्रधानमंत्री आने वाले, तो उनकी अगवानी के लिए भी वायुसेना के स्टेशन पर मुख्यमंत्री को जाना है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया कि इस बहाने कुछ पल वो कार्यकर्ताओं के साथ बिता पाएंगे, फिर उस कार्यकर्ताओं के साथ बैठ पाएंगे, ताकि उनके साथ एक मंच पर भोजन भी हो जाएगा और उनसे कुछ देर गपशप हो जाएगी। यहाँ की जो हालात है उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, कि कार्यकर्ता से मुलाकात की है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने अपडेट लिया है, क्योंकि अधिकारी अपने हिसाब से अपडेट देते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता जो अपडेट देता है वो काफी मायने रखता है सरकार के लिए, क्योंकि में जो डेवलपमेंट करना है निश्चित रूप से आम कार्यकर्ता की उसमें सहभागिता हो और आम जन की सहभागिता हो, उसी को देखते हुए मद्देनजर ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जिससे आम जन को भी उन्होंने सुना है, साथ में भोजन किया है और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं जो है भोजन के साथ साथ मुख्यमंत्री को बताई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से प्रदेश का जो विकास हो रहा है उस विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और जो सुझाव यहाँ से दिए गए तो निश्चित रूप से सरकार उन पर अमल करने का भी प्रयास करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुझाव कार्यकर्ता द्वारा दिए गए हैं या जो भी उनकी परेशानी है या उनके क्षेत्र की परेशानी है, उनके निस्तारण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं। अब जब यहाँ पर भोजन हो गया है राकेश, तो यहाँ से सीएम जो है वो किस तरफ रूट करेंगे, साथ के साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री अब जब यहाँ से भोजन कर चुके हैं तो यहाँ से सीधा वो वायुसेना के स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वायुसेना स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। उनके 4 बजे वायुसेना स्टेशन पहुंचने का जो है कार्यक्रम आ चुका है, तो वो 4 बजे या 4:15 बजे तक वो वायुसेना के स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दोनों उनका अगवानी करेंगे। और ये भी कार्यक्रम है कि वहाँ अगवानी के बाद संभवतः हो सकता है कि झालामन जो चौराहा है, झालामन चौराहे पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो स्वागत करेंगे। तो उस स्वागत की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने अपडेट लिया है यहाँ कार्यकर्ताओं से, क्योंकि ये स्वागत का कार्यक्रम अभी अचानक तय हुआ है। तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता जो है वो झालामन चौराहे पहुंचेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री का जो है वो भाजपा प्रदेश भाजपा और प्रदेश जिला भाजपा की ओर से उनका स्वागत किया जाए निश्चित रूप से। तो इसीलिए ये जो अगला कार्यक्रम है, यहाँ से सीधा उनका वायुसेना स्टेशन, वहाँ से प्रधानमंत्री की अगवानी के बाद वो हाईकोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस बीच में झालामंड पे जो है प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का भी जो है स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया है।